आज हम एक ऐसी दुखद कहानी पर नजर डालने वाले हैं जो हमें आज की डिजिटल जिंदगी, टेक्नोलॉजी और हमारे बच्चों की दुनिया के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। सॉरी पापा, बस यही 2 शब्द। यही वो दिल दहला देने वाला मैसेज था जो गाजियाबाद में हुए उस भयानक हादसे के बाद मिला पहला सुराग बना। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। फरवरी 2026 में 3 बहनें जिनकी उम्र सिर्फ 16, 14 और 12 साल थीं, उनकी अपने 9वीं मंजिल के अपार्टमेंट से गिरकर मौत हो गई। सवाल ये था कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के पहले हिस्से से और देखते हैं कि घटना के ठीक बाद जब जांच शुरू हुई तो क्या सामने आया। जब जांच करने वाली टीम बहनों के कमरे में पहुंची तो उन्हें वहां एक हाथ से लिखी हुई डायरी मिली और दीवारों पर भी कुछ लिखा हुआ था। और इन चीजों ने फौरन ये साफ कर दिया कि ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना लग रहा था। इन शुरुआती सुरागों को देखकर जांच करने वालों के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये बहनें किस दुनिया में रह रही थीं? अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं और ये हिस्सा हमें लेकर जाता है उस डायरी के पन्नों के अंदर जो उनकी सोच को समझने की पहली खिड़की थी। डायरी का एक पन्ना उनके और उनके परिवार के बीच की दूरी को साफ साफ दिखाता है। इसमें लिखा था, आपने हमें कोरियन से अलग करने की कोशिश की, कोरियन हमारी जिंदगी थी, आपने हमारी जिंदगी हमसे छीनने की हिम्मत भी कैसे की? और ये कोरियन का मतलब सिर्फ के-पॉप तक ही सीमित नहीं था, उनकी दुनिया तो इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, वो कोरियाई, चीनी, थाई और जापानी ड्रामा देखती थीं, अमेरिकी फिल्में और हॉरर गेम्स में पूरी तरह डूबी रहती थीं और यूट्यूब पर गेमिंग चैनल्स और कार्टून्स पर न जाने कितने घंटे बिताती थी। ये उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया थी। और यहीं पर आकर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। ये सिर्फ पसंद नापसंद की बात नहीं थी, ये 2 अलग अलग दुनियाओं की टक्कर थी। डायरी के हिसाब से बहनें अपनी दुनिया को के वर्ल्ड कहती थीं, जो उनकी पहचान थी, उनकी खुशी का जरिया थी। दूसरी तरफ थी उनके परिवार की दुनिया, जिसे वो बॉलीवुड वर्ल्ड कहती थीं और उसे एक खतरे की तरह देखती थीं। और ये टकराव तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब बात उनकी सबसे छोटी बहन की आई, जिसे वो अपनी के वर्ल्ड में खींचना चाहती थी, जबकि परिवार उसे इससे दूर रखना चाहता था। डायरी ने तो बस एक इशारा दिया था, लेकिन असली कहानी तो अभी सामने आनी बाकी थी। चलिए अब जांच की अगली परत को देखते हैं, उनके मोबाइल फोन्स की फोरेंसिक एनालिसिस। डायरी तो पहेली का बस एक हिस्सा थी, असली सवाल तो ये था कि उनकी डिजिटल जिंदगी में उनके फोन के अंदर आखिर चल क्या रहा था। और जब फोरेंसिक रिपोर्ट आई तो एक ऐसा सच सामने आया जिस पे यकीन करना मुश्किल था। ये बहनें एक दिन में अपने फोन पर लगभग 20 घंटे बिता रही थीं। जी हाँ, 24 में से 20 घंटे। इतना वक्त डिजिटल दुनिया में बिताने का असर उनकी असल जिंदगी पर भी साफ दिख रहा था। पता चला कि कोविड-19 महामारी के बाद से उन्होंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया था और जब उनके लिए एक प्राइवेट ट्यूटर रखा गया तो उन्होंने अपना असली नाम बताने की बजाय अपना परिचय कोरियाई नामों से दिया, मारिया, एलिजा और सिंडी। शुरुआत में एक कोरियन लव गेम जैसी बात भी सामने आई थी, जिससे लगा कि शायद ये किसी खतरनाक ऑनलाइन चैलेंज का मामला है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि जांचकर्ताओं को ऐसे किसी भी संगठित सुसाइड चैलेंज का कोई पक्का सबूत नहीं मिला। इसके बाद जांच का फोकस किसी एक गेम से हटकर उनकी पूरी ऑनलाइन दुनिया के असर पर चला गया। जब ऐसी कोई दुखद घटना होती है तो सवाल सिर्फ एक परिवार पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर उठते हैं। तो देखते हैं कि इस मामले में सरकारी तौर पर क्या कदम उठाए गए। इस घटना के बाद मोटे तौर पर 2 बड़े एक्शन लिए गए। पहला, गाजियाबाद पुलिस ने सरकार को एक रिपोर्ट भेजी जिसमें उन 4 हॉरर गेम्स पर पूरे देश में बैन लगाने की सिफारिश की गई जो बहनों के फोन में मिले थे। और दूसरा, जिला शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों के लिए एक एडवाइजरी जारी की और इस एडवाइजरी में कई जरूरी बातें कही गईं, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। इसमें स्कूलों से कहा गया कि वो बच्चों की मोबाइल एक्टिविटी पर नजर रखें, पेरेंट टीचर मीटिंग्स में स्क्रीन टाइम पर बात करें और माता-पिता को भी इस बारे में सलाह दें। तो चलिए अब इस एक घटना से थोड़ा पीछे हटकर इसके पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। इसी विषय पर एनल्स ऑफ चाइल्ड न्यूरोलॉजी जर्नल में 2025 में छपी एक बहुत ही जरूरी रिसर्च हमें कुछ बातें बताती है। ये रिसर्च इस बात पर रोशनी डालती है कि टीनेजर्स के दिमाग और उनकी भावनाओं पर गेमिंग की लत का क्या असर पड़ता है।
इस रिसर्च से कुछ बेहद अहम नतीजे सामने आए। जैसा कि इस टेबल में हम देख सकते हैं, गेमिंग की गंभीर लत का खतरा लड़कों में लड़कियों के मुकाबले ज्यादा पाया गया, और जो उम्र सबसे ज्यादा नाजुक होती है वो है 12 से 15 साल के बीच की। और ये लत जिंदगी पर असर कैसे डालती है, जरा ये बार चार्ट देखिए। सबसे बड़ा असर पड़ता है रोज के कामकाज पर, फिर नींद की कमी और उसके बाद इमोशनल परेशानियां। और अगर हम सोचें तो ये तीनों ही चीजें उन बहनों की कहानी से भी सीधे सीधे जुड़ती हैं। तो आखिर में ये साफ हो जाता है कि इस त्रासदी के पीछे कोई एक वजह नहीं थी। ये तो कई चीजों का एक उलझा हुआ जाल था। किसी कल्चर के लिए जबरदस्त जुनून, डिजिटल दुनिया में हद से ज्यादा डूब जाना, समाज से अकेलापन और टीनएज की अपनी मानसिक उलझनें। और ये पूरी कहानी हम सबके सामने एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल छोड़कर जाती है। एक ऐसी दुनिया में जो अब ज्यादातर ऑनलाइन ही जी जा रही है, हम अपने बच्चों और समाज के सबसे नाजुक लोगों की हिफाजत कैसे करें? हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस विश्लेषण का मकसद किसी भी तरह से आत्म नुकसान को सनसनीखेज बनाना या बढ़ावा देना नहीं है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला किसी भी तरह के भावनात्मक संकट से गुजर रहा है तो कृपया तुरंत पेशेवर मदद लें। भारत में आप ASRA से 919820466726 पर संपर्क कर सकते हैं।